अयोध्या का गौरवशाली इतिहास अपने भीतर अनेक महान राजाओं की गौरव गाथा छिपाई हुई है। प्रताप इक्ष्वाकु, ध्रुव, सगर, दिलीप, रघु आदि राजाओं ने अयोध्या के नाम को प्रसिद्ध एवं प्रतिष्ठा के शिखर पर पहुंचाया। इसी अयोध्या में सत्यवादी हरिश्चंद्र और गंगा को भूतल पर लाने वाले राजा भगीरथ ने शासन किया। राजा रघु के नाम पर ही इस कुल का नाम रघुवंश पड़ा। महाराजा दशरथ राजा अज के पुत्र थे। राजा दशरथ अयोध्या के प्रतापी शासक थे। उनके राज्य में स्वतर शांति थी। वहाँ कोई भी दुष्ट, पापी व नीच नहीं था। अयोध्या नगरी में चारों ओर कला, कौशल, उपासना, संयम तथा धर्म साधना का साम्राज्य था। श्रमिकों को उचित वेतन मिलता था। सभी वर्ग संतुष्ट। महाराज दशरथ स्वयं एक महान धनुर्धर थे। वे शब्द वेदी वाड़ चलाने में सिद्ध हस्त थे। सरयू नदी के तट पर एक आश्रम था। उस आश्रम में श्रवण कुमार अपने वृद्ध एवं अंधे माता पिता के साथ सुख शांति पूर्वक निवास करता था। आश्रम में रहने वाले अंधे मुनि और उनकी पत्नी श्रवण जैसा आज्ञाकारी एवं रात प्रतिपक्त पुत्र पाकर अपने को धन्य मानते थे। उनकी तपस्या के प्रभाव से यह हिंसक पशु भी अपनी हिंसा भूल गए थे। एक दिन गोधली बेला में महाराज दशरथ भोजन करने के बाद विश्राम कर रहे थे कि उनके मन में आकेट की इच्छा जागृत हुई। उन्होंने अपने सारथी को बुलाया भेजा और रात्रि के चतुर्पहर में आकेट हुए प्रस्ताव करने की इच्छा प्रकट की। रात्रि में सोते समय राजा ने स्वप्न में देखा कि एक हिरण का बच्चा उनके बाण से मर गया है और हिरनी खड़ी हुई आंसू आ रही है। राजा दशरथ सूर्योदय से बहुत पहले ही रथ पर सवार होकर शिकार के लिए चले गए। वे शीघ्र ही अपने इच्छित स्थान पर पहुंच गए। रथ में उतरकर वे घने वन में एक अंधकार में स्थान पर छिपकर बैठ गए और धनुष बाण संभाले हुए किसी वन्य पशु की प्रतीक्षा करने लगे। ईश्वर श्रवण कुमार ने माता पिता को प्यास लगी। उन्होंने श्रवण कुमार से जल लाने को कहा। श्रवण जल लेने के लिए सरयू नदी के तट पर गया और जल भरने के लिए कलश को नदी में जल में डुबाया। घड़े के शब्द को राजा दशरथ ने किसी वन्य पशु की आवाज समझा और उन्होंने तुरंत शब्द वेदी बाण चला दिया। बाण श्रवण कुमार को लगा। श्रवण कुमार चीत्कार करता हुआ धरती पर गिर पड़ा। मानव स्वर सुनकर राजा दशरथ चिंतित हो उठे और प्रभु कल्याण कर कहते हुए नदी के किनारे पर पहुँचे। राजा दशरथ के बाण से घायल हुआ श्रवण कुमार नदी के तट पर पड़ा था। वह अपने माता पिता की चिंता में व्याकुल था और विलख विलख कर कह रहा था कि अब मेरे ऐसा अंधे माता पिता का भविष्य क्या होगा। श्रवण ने दुखी मन से राजा से कहा कि उन्होंने श्रवण को ही नहीं मारा है, अपितु उनके माता पिता की भी हत्या कर दी। उनके माता पिता अंधे हैं और वे उनके बिना जीवित नहीं रह सकते। उसके राजा से आग्रह किया कि वे उसके माता पिता को जल पिला आए। राजा अपनी भूल के कारण आत्मग्लानि से भर उठे। माता पिता को जल पिलाकर आगे आने का आग्रह करके श्रवण के प्राण उड़ गए। राजा दशरथ बहुत दुखी हुए। उन्होंने अपने सारथी को तो श्रवण के पास छोड़ा और स्वयं जल लेकर श्रवण के माता पिता के पास आश्रम की ओर चल पड़े। दशरथ दुखी एवं चिंतित भाव से मैं सिर झुकाए आश्रम की ओर जा रहे थे और सोच रहे थे कि इस घटना के कारण हृदय पर लगे घाव का प्रायश्चित वे किस प्रकार करें। इस संपूर्ण सर्ग में दशरथ के आंतरिक बंध का चित्रण हुआ है। पश्चात आशंका, व्यय, करुणा आदि से भरे हुए वे आश्रम में पहुँचते हैं। आश्रम में श्रवण के प्यासे माता पिता श्रवण के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। उनका मन बार बार शंका से भर जाता था कि इतनी देर होने पर भी श्रवण अभी तक लौट कर क्यों नहीं आया। उसी समय दशरथ ने आश्रम में प्रवेश किया। दशरथ के पैरों की आहट पाकर श्रवण के माता पिता कह उठे, कहाँ पुत्र
कहाँ पुत्र थे, मेरी लकुटी वाहन मेरी आंखें, वे दोनों राजा दशरथ को ही श्रवण साझ रहे थे। जब दशरथ ने कहा कृपया जल लीजिए, तो उनका भ्रम दूर हुआ। उन्होंने दशरथ का स्वागत किया और उनका परिचय पूछा। दशरथ ने अपना परिचय अजंतन बताकर दिया। उसके उपरांत दशरथ ने अपने द्वारा बाण चलाए जाने, श्रवण के स्वर्गवासी हो जाने और स्वयं जल लेकर आने की बात बताई। श्रवण के मृत्यु का समाचार सुनकर श्रवण के वृद्ध माता पिता अत्यंत व्याकुल हो उठे। श्रवण कुमार के पास पहुंचने की इच्छा व्यक्त करते हुए वे विलाप करने लगे। श्रवण के माता पिता पुत्र शोक से व्याकुल थे। वे करोड़ विलाप करते हुए, आंसू बहाते हुए दशरथ के साथ शरीर नदी पर पहुंचे। पुत्र के शरीर को छूकर दोनों मूर्छित हो गए। चेतना आने पर वे तरह तरह से विलाप करने लगे। राजा दशरथ को संबोधित करते हुए श्रवण के पिता ने कहा कि हे राजन, यदि तुम जानबूझकर यह कृत्य करते तो पूरा रघुकुल ही दंड भोगता, परंतु यह सब कुछ तुमसे अनजाने में ही हुआ है, अतः केवल तुम अकेले ही इसका दंड भोगोगे। उन्होंने दशरथ को साथ दिया कि जिस प्रकार पुत्र शोक में प्राण त्याग रहा हूँ, इसी प्रकार हे दशरथ, एक दिन तुम भी पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर अपने प्राण त्यागोगे। दशरथ इस शाप को सुनकर कांप उठे। श्रवण के पिता द्वारा दिए गए शाप के से दशरथ व्याकुल हो उठे। श्रवण के माता पिता भी अत्यधिक अधीर थे। वे रोध होकर कुछ शांत से हुए। तब श्रवण कुमार के पिता का ध्यान दशरथ की ओर गया तो उन्हें शाप देने का दुख हुआ। उन्होंने शाप लौटाना चाहा, परंतु अब यह संभव नहीं था। तभी श्रवण कुमार अपने दिव्य रूप में प्रकट हुआ और उसने अपने पिता को संतानवा दी। उसने सांसारिक आवागमन से मुक्त होने तथा स्वर्ग पहुंचने का समाचार उन्हें दिया। इस समाचार को सुनकर श्रवण के माता पिता ने भी अपने प्राण त्याग दिए। राजा दशरथ दुखी मन से दिल लौट गए। लोक निंदा के कारण उन्होंने इस घटना का जिक्र किसी से नहीं किया। अपने यौवन काल में वे इसे भूल गए, परंतु जब रान वन को जाने लगी तो उन्हें वे शाप याद आया और तब उन्होंने इस घटना तथा शाप की बात अपनी रानियों को बताई।